हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे द शाइनिंग फिल्म के दूसरे पार्ट को, जिसका नाम है डॉक्टर स्लीप। इसे रिलीज किया गया था 2019 में। पहले पार्ट से लगभग 40 साल बाद ये फिल्म शाइनिंग का डायरेक्ट सीक्वल है। तो अगर आपने वो फिल्म अब तक नहीं देखी है तो पहले उसे जरूर देख ले। दोस्तों, ये फिल्म भी स्टीफन किंग की बुक पर ही बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वेंडी और डेनी ओवरलुक होटल से अपनी जान बचा के भाग जाते हैं, लेकिन जैक बर्फ में जम के मारा जाता है। इसी समय फ्लोरिडा में हम वायलेट नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं जो जंगल में कुछ फूल तोड़ने आई थी। यहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है जिसका नाम रोज था। रोज वायलेट को कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाती है और तभी इनकी तरफ कुछ लोग आने लगते हैं जिन्हें रोज अपना दोस्त बताती है। जब वायलेट डर के यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो रोज उसका हाथ पकड़ लेती है और बाकी सभी लोग वायलेट को चारों तरफ से घेर कर उसे मार देते हैं। दोस्तों, असल में रोज और ये बाकी लोग एक तरह के वेम्पायर्स हैं और इनके कल्ट को द ट्रू नॉट कहा जाता है। ये कल्ट ऐसे लोगों की खोज में रहता है जिनके अंदर शाइन होती है, क्योंकि शाइन वाले लोगों को मारने पर उनके अंदर से स्टीम निकलती है और उस स्टीम को खाने से इन वेम्पायर्स की उम्र बढ़ती है। ये लोग ज्यादातर शाइन वाले बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं क्योंकि वो इन्हें ज्यादा टेस्टी लगते हैं। दोस्तों, शाइन को आसान शब्दों में मैजिक भी कह सकते हैं। इसके बाद हम ओवरलुक होटल में डैनी को साइकिल चलाते देखते हैं। और दोस्तों, पिछले पार्ट का कोई भी सीन इस मूवी में यूज नहीं किया गया। इन नए सीन्स के लिए ओवरलुक होटल को फिर से रिक्रिएट किया गया था। खैर, भले ही डैनी ओवरलुक होटल से भागकर आ गया था, लेकिन वहाँ के भूत अब भी डैनी के पीछे पड़े हुए थे। जैसे डैनी को अपने बाथरूम में वही 237 वाली बुढ़िया दिखाई देती है, जिस कारण से डैनी अपनी पेंट में ही मूत लेता है। वेंडी आकर डैनी को संभालती है और डैनी ने ओवरलुक होटल से आने के बाद से एक भी शब्द नहीं बोला था, जिससे वेंडी को उसकी चिंता हो रही थी। अगले दिन डैनी से डिक हेलोरेन की आत्मा मिलने आती है, जिसे डैनी अपनी शाइन वाली पावर की वजह से देख पा रहा था। हेलोरेन डैनी को बताता है कि उसकी खुद की शाइन बहुत कमजोर थी, इसीलिए ओवरलुक होटल ने उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था। लेकिन डैनी की शाइन उससे लाख गुना ज्यादा है और डैनी के वहाँ आते ही वो होटल और उसमें बसने वाले भूत जाग गए। वो डैनी की शाइन के भूखे हैं, इसलिए उन्होंने डैनी के फादर जैक को पागल कर दिया था ताकि वो डैनी को मार दे। डैनी कहता है कि अब वो कभी अपनी शाइन यूज नहीं करेगा क्योंकि होटल के भूत अब भी उसके पीछे पड़े हुए थे। अब हेलोरेन डैनी को एक ट्रिक सिखाता है कि वो अपने माइंड के अंदर एक संदूक बनाकर उसमें इन भूतों को हमेशा के लिए कैद कर सकता है। शाम को डैनी बिना डरे उस बाथरूम में जाता है और उस बुढ़िया को हमेशा के लिए एक बक्से में बंद कर देता है। डैनी को ठीक देख वेंडी भी खुश होती है। इसके बाद कहानी 31 साल आगे जाती है। वेंडी की अब तक डेथ हो गई थी। डैनी भी अपने फादर की तरह एक शराबी बन चुका है और उसकी जिंदगी झंड थी। सुबह खाना, शाम को खाना, रात में नंगे हो जाना, साले कुत्तों की जिंदगी। वो बार में जाके लड़ाई करता है तो एक लड़की ये देख उससे इम्प्रेस हो जाती है और अपने रूम पर ले आती है, जिसके बाद डैनी सीधा सुबह जागता है। डैनी यहाँ से जाने लगता है पर देखता है कि उसका वॉलेट खाली हो गया था। उसे लगता है कि इस लड़की ने ही उसके पैसे चुरा कर नशा किया होगा, तो बदले में वो उस लड़की के पर्स से पैसे निकाल लेता है। जाते हुए वो देखता है कि इस लड़की का एक बच्चा भी है, जिसे वो उसकी मदर के पास कर जाने लगता है। हेलोरेन डैनी से कहता है कि उसे इस लड़की के पैसे नहीं चुराने चाहिए, ये गलत है, पर डैनी उसकी नहीं सुनता और अब तक उसने ओवरलुक के कई सारे भूतों को संदूक में बंद कर दिया था। दूसरी तरफ एक थिएटर में हम एंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके पास भी शाइन की पावर है और वो अपनी पावर से किसी को भी हिप्नोटाइज कर उससे कोई भी काम करवा सकती है। वो एक आदमी को सुलाकर उसके पैसे लूट लेती है। रोज की इस लड़की पर नजर पड़ गई थी और वो चाहती थी कि एंडी भी उनका कल्ट ज्वाइन कर ले, जिससे बच्चे किडनैप करने में इन्हें आसानी हो। इसके बाद हम एब्रा नाम की लड़की को देखते हैं। आज उसका 5th बर्थडे है। पार्टी में मैजिशियन सबको मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा था, जो एब्रा को इतनी अच्छी लगती है कि वो भी अपने पेरेंट्स को एक मैजिक ट्रिक दिखाती है जिसमें वो किचन की सारी चम्मचों को छत से लटका देती है। ये देख उसके पेरेंट्स खुश होने की बजाय डर जाते हैं। असल में एब्रा के पास भी शाइन है, बल्कि उसकी शाइन डैनी से हजारों गुना
ज्यादा है। एब्रा अब उन चम्मचों को नीचे गिरा देती है, जिससे अचानक ही डैनी की नींद खुल जाती है और एब्रा की इस पावर को रोज ने भी सेंस कर लिया था। रोज अब एंडी को बताती है कि उनका कल्ट ज्वाइन करने से एब्रा सैकड़ों सालों तक जिंदा रहेगी। वो लोग स्टीम खाकर अपनी उम्र बढ़ाते हैं और उसके कल्ट में कुछ लोग तो 1000 साल से भी ज्यादा के हैं। इसके बाद एंडी को कल्ट में शामिल करने के लिए एक सेरेमनी होती है। रोज एक थर्मस निकालती है जिसमें वायलेट की शाइन इकट्ठा की हुई थी। एंडी इस शाइन को सूंघती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और सीधा अगली सुबह उसकी नींद खुलती है और वो भी अब इस कल्ट की मेंबर बन गई थी। इधर डैनी एक नई शुरुआत करने के लिए एक छोटे से टाउन में आ जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात बिली से होती है, जो कि एक काफी अच्छा इंसान है। वो डैनी को देखकर ही समझ जाता है कि उसे मदद की जरूरत है, तो वो उसे एक जॉब ऑफर करता है और रहने के लिए एक कमरा भी दिलवाता है। रात में डैनी को उसी लड़की का भूत दिखाई देता है जिसके पैसे चोरी करके वो आया था। वो डैनी को बताती है कि उसी रात ड्रग ओवरडोज के कारण वो मर गई थी और उसका बच्चा भी भूख के कारण मर चुका है और इसके बारे में किसी को खबर भी नहीं है। उन दोनों का शरीर अब भी उसी बेड पर पड़ा सड़ रहा है। ये बात जानकर डैनी को बहुत गिल्ट होता है और वो फिर से दारू पीने ही वाला था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और बिली के पास जाकर उससे हेल्प मांगता है। बिली अगले दिन डैन को एक नशा मुक्ति केंद्र ले जाता है। यहाँ का डॉक्टर डैनी को होस्पाइस में जॉब भी दे देता है। होस्पाइस में ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बस मरने ही वाले हैं या उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डैनी एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसका समय आ गया था, लेकिन उसे मरने से डर लग रहा था। तो डैनी अपनी शाइन वाली पावर से उस आदमी को उसकी लाइफ की कुछ अच्छी मेमोरीज दिखाता है, जिससे वो आदमी शांति से मर जाता है। अब क्योंकि डैनी ने अपनी पावर यूज की थी तो एब्रा उसे सेंस कर लेती है, क्योंकि वो भी पास के ही शहर में रहती है और वो डैनी की वॉल पर उसके लिए हेलो लिखती है और ये जानकर खुश होती है कि दुनिया में ऐसी पावर वाली वो अकेली नहीं है। इसके बाद कहानी 8 साल आगे जाती है। डैनी ने शराब पूरी तरह से छोड़ दी थी और वो अब भी लोगों को आसान मौत मिलने में उनकी मदद करता है और लोगों ने उसे डॉक्टर स्लीप बुलाना शुरू कर दिया था। डैनी और एब्रा अब भी वॉल के थ्रू एक दूसरे से बातें करते हैं, लेकिन वो रियल में आज तक नहीं मिले। वहीं दूसरी तरफ रोज का कल्ट भूखा मर रहा था, क्योंकि आजकल शाइन वाले लोग मिलते ही नहीं हैं। अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। रोज एक थर्मस निकालकर इन सब का पेट भरती है। इसके बाद क्रो नाम का मेंबर एक और शाइन वाले बच्चे ब्रैडली को ढूंढ लेता है, जिसे ये लोग एंडी की हेल्प से किडनैप कर लेते हैं। वो उसे एक पुराने प्लांट में लाकर जमीन पर बांध देते हैं, जिसके बाद रोज एक चाकू से उस बच्चे को टॉर्चर करती है और सभी उससे निकल रही स्टीम पर टूट पड़ते हैं। ब्रैडली की चीखें एब्रा को सुनाई देती है और ये सब देखकर वो बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। साथ ही रोज ने एक बार फिर से एब्रा को सेंस कर लिया था। एब्रा डैनी को भी वॉल पे लिखकर बता देती है कि एक मर्डर हुआ है, जिसे डैनी शुरू में रेड रूम पढ़ता है। इधर ये लोग उस बच्चे को मारकर उसे वहीं पे दफना देते हैं। रोज क्रो को बताती है कि उनका कांड किसी ने देख लिया और ये लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसकी स्टीम से ये सभी लोग 10 साल तक अपना पेट भर सकेंगे। अब बस इन्हें इतना पता लगाना है कि ये लड़की आखिर रहती कहाँ है। दूसरी तरफ एब्रा को ब्रैडली की फोटो ऑनलाइन मिसिंग चिल्ड्रन साइट पर मिल जाती है। वो उसका फोटो निकाल लेती है और फिर ब्रैडली की मरने से पहले वाली मेमोरीज में जाकर सब कुछ देखने लगती है, जिससे उसे उस पावर प्लांट का नाम पता चल जाता है। इसके बाद वो ब्रैडली के हत्यारों को देखने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से रोज के माइंड में पहुंच जाती है। अब रोज ने फिर से कनेक्शन सेंस कर लिया था और वो भी एक मिरर के सामने जाकर एब्रा को देखने लगती है। वो उसकी बॉडी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो एब्रा तुरंत ही उनका कनेक्शन काट लेती है, जिससे रोज को चोट लग जाती है। रोज फिर क्रो को जाके बताती है कि इस लड़की के पास उन्होंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा पावर है, क्योंकि उसने रोज के माइंड पर कब्जा कर लिया था, जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया। अगले दिन एब्रा अपना स्कूल स्किप करके डैनी के टाउन में जाती है। वो अपने माइंड से ही उसे ढूंढ लेती है और हेलो बोलती है। डैनी एब्रा को बताता है कि जिसे वो मैजिक बुलाती है उसे शाइन कहते हैं और वो खुद बचपन में इसे टोनी कहा करता था। एब्रा फिर डैनी को ब्रैडली और उस कल्ट के बारे में सब कुछ बताती है। वो चाहती थी कि ये लोग ब्रैडली की डेड बॉडी बाहर निकाले और उसके हत्यारों को उनके किए की सजा दें, पर डैनी कहता है कि वो किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता और एब्रा को भी अपनी शाइन यूज करना बंद कर देना चाहिए, ताकि वो कल्ट के लोग उसे न ढूंढ सके। ये सुन एब्रा थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। रात को डैनी से हेलोरेन मिलने आता है। वो डैनी से कहता है कि उसे एब्रा की मदद करनी चाहिए, वरना वो कल्ट के लोग उसे ढूंढकर मार देंगे और हेलोरेन अब कभी डैनी से मिलने नहीं आएगा। इतना कहकर
कर हेलोरिन की आत्मा हमेशा के लिए चली जाती है। इसके बाद हमें एक कमाल का सीन देखने मिलता है जिसमें रोज अपने शरीर से बाहर निकलकर बादलों में उड़ती हुई एब्रा को ढूंढने की कोशिश करती है। उसे एब्रा का घर मिल जाता है और वो उसके कमरे में भी आ जाती है, लेकिन जब वो उसकी मेमोरी में हाथ डालती है तो उसका हाथ फंस जाता है। असल में एब्रा जानती थी कि रोज उसे ढूंढते हुए जरूर आएगी, तो उसने पहले से ही रोज के लिए जाल बिछाया हुआ था। अब एब्रा रोज के माइंड में घुसकर उसकी मेमोरीज टटोलने लगती है। रोज किसी तरह अपना हाथ बाहर निकालती है और दुम दबा के यहाँ से भाग लेती है और वापस अपने शरीर में लौट आती है। वापस आके उसे पता चलता है कि भूख के कारण उनके सबसे ओल्ड मेंबर ग्रैंडपा फ्लिक की मौत हो रही है। वही एंडी को लग रहा था कि कल्ट के सारे लोग अमर है, पर रोज उसे याद दिलाती है कि वो जितनी स्टीम खाते हैं उतने ज्यादा जीते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा फ्लिक की मौत हो जाती है। उसके शरीर की बची कुछ स्टीम पर ये सब कुत्तों की तरह टूट पड़ते हैं। इसके बाद क्रो रोज से कहता है कि वो लोग उस लड़की को पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो रोज को अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि वो फिर से रोज के माइंड में घुसकर उनका प्लान जान लेगी। इधर एब्रा तुरंत ही डैनी को बताती है कि उसने रोज के माइंड पर कब्जा किया था और अब हेलोरिन की बात मानते हुए डैनी एब्रा की हेल्प करने को तैयार हो जाता है। वो अपने साथ बिली को भी ले जाता है। रास्ते में एब्रा भी अपने शरीर से बाहर निकलकर इनकी कार में आके बैठ जाती है। वो डैनी को बताती है कि उसने दूसरों के माइंड में घुसने की नई ट्रिक सीखी है। वो डैनी के माइंड में भी घुसती है तो वहाँ उसे ढेर सारे बक्से और ओवरलुक होटल दिखाई देता है। दिन भर ड्राइव करने के बाद ये दोनों उस पावर प्लांट में पहुंच जाते हैं जहां ब्रैडली को दफनाया गया था। बिली को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो डैनी का साथ देता है। ये लोग एब्रा की बताई जगह पर खोदते हैं और वहां से उन्हें उस लड़के ब्रैडली की लाश मिलती है और ये देखकर अब बिली को भी डैनी पर पूरा यकीन हो जाता है। इसके बाद ये लोग एब्रा के घर जाते हैं ताकि उसके पेरेंट्स को इस खतरे के बारे में बता सके और एब्रा अपने फादर को ब्रैडली का मर्डर दिखा देती है, जिससे वो भी इनकी बातों पर भरोसा करने लगता है। अब क्योंकि ये कल्ट के लोग सैकड़ों सालों से जिंदा हैं, तो पुलिस का भी इन्होंने कुछ जुगाड़ कर रखा होगा, तो ये लोग खुद ही उन्हें मारने का एक प्लान बनाते हैं। ब्रैडली के ग्लब को छूकर एब्रा उस कल्ट की लोकेशन देख लेती है। वो लोग असल में एब्रा को ही पकड़ने आ रहे थे और वो उसकी शाइन को ट्रैक कर रहे थे, तो डैन उन लोगों को चकमा देने का प्लान बनाता है। वो एब्रा को लेकर एक पार्क में आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में कल्ट के लोग भी यहाँ आ गए थे। उन्हें एब्रा सामने बैठी मिलती है। एंडी हिप्नोटाइज कर उसे शांत करती है और बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन ये एब्रा नहीं बल्कि उसका टॉय था। एब्रा ने इन्हें फिर से उल्लू बना दिया था। इसके बाद जंगल में छुपे डैनी और बिली इन पर अपनी राइफल से गोली चलाने लगते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी होती है और एक एक करके कल्ट के सभी मेंबर्स मारे जाते हैं। ये सब रोज भी देख रही थी और उसे बहुत तकलीफ होती है। अब सिर्फ एंडी ही जिंदा बची थी। डैनी उसे भी मारने जाता है, लेकिन उसकी गोली खत्म हो जाती है। ये देख एंडी बाहर निकलती है और डैनी को सोने का बोल देती है, जिससे वो सो जाता है, लेकिन एब्रा अपनी पावर से डैनी को फिर से जगा देती है। अब एंडी डैनी को मारने ही वाली थी कि अचानक उसकी गर्दन पे एक गोली आके लगती है जो बिली ने चलाई थी। एंडी अब नीचे गिर जाती है, लेकिन मरने से पहले वो बिली को कमांड दे देती है कि वो खुद को मार ले। ये सुनते ही बिली अपनी गर्दन पे राइफल रखता है और उसे चला के मर जाता है। एब्रा डैनी से कहती है कि क्रो नाम का मेंबर इनके साथ नहीं था। क्रो असल में एब्रा के ही घर आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। एब्रा का डैड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रो उसे मारकर एब्रा को अपने साथ ले जाता है। एब्रा को कार में होश आता है। उसे सीट बेल्ट से बांधा हुआ था और इतना हाई डोज दे रखा था कि वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रही थी। इधर डैनी को पता चलता है कि एब्रा किडनैप हो गई है। उसे टेंशन में दारू पीने का मन होता है, पर वो खुद को किसी तरह कंट्रोल करता है और फिर खुद अपनी शाइन का यूज कर एब्रा को ढूंढ लेता है। इसके बाद डैनी एब्रा के माइंड पर कंट्रोल कर उसकी बॉडी में चला जाता है और फिर क्रो के माइंड को कंट्रोल कर उसकी कार को पेड़ से ठुकवा देता है। क्योंकि क्रो ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, तो वो कार से बाहर जाके गिरता है और उसकी वहीं तड़प तड़प के मौत हो जाती है। अब सिर्फ रोज ही जिंदा बची थी और वो बहुत गुस्से में थी। वो अपने पास रखे सारे थर्मस की स्टीम निगल जाती है ताकि उसकी पावर भी बढ़ जाए। इधर डैनी एब्रा को लेकर कहीं जाने लगता है। डैनी जानता था कि रोज उनका पीछा नहीं छोड़ेगी और वो दोनों मिलकर भी उसे नहीं हरा सकते, लेकिन एक जगह है जो शाइन वाले लोगों के लिए काफी खतरनाक है, तो हो सकता है वो रोज के लिए और ज्यादा खतरनाक हो, और ये लोग वहीं जा रहे थे। दोस्तों, उस जगह का नाम है ओवरलुक होटल, जो कि अब कई सालों से बंद पड़ा है। डैनी अब एब्रा को बाहर ही रुकने को बोलता है और खुद ओवरलुक होटल के अंदर जाता है उसे जगाने के लिए। और जैसा मैंने बताया
दिखाया, ये पूरा होटल इस पार्ट के लिए काफी अच्छे से रिक्रिएट किया गया है। डैनी सारी आइकॉनिक जगहों पर जाता है और जाके बॉयलर को भी चालू कर देता है। आखिर में डैनी गोल्डन रूम में आ जाता है और अपने फादर जैक की ही तरह काउंटर पे जाके बैठ जाता है। लॉयड नाम का बारटेंडर डैनी के लिए ड्रिंक बनाता है, लेकिन ये लॉयड नहीं बल्कि डैनी का फादर जैक टॉरेंस था, जिसकी आत्मा इस होटल में कैद है। डैनी और जैक में काफी बातें होती हैं, लेकिन अपने फादर की तरह डैनी एडिक्शन के लालच में नहीं आता और उस ड्रिंक को ही रिजेक्ट कर देता है, जबकि जैक ने एक ड्रिंक के लिए अपनी सोल ही बेच दी थी। खैर, रोज को आता देख दोनों होटल के अंदर आ जाते हैं। रोज जब होटल में एंटर करती है तो उसे एलिवेटर से ब्लड निकलने वाला सीन दिखाई देता है, जो कि इस बार इतना गंदा इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये CGI है। इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन पार्ट 1 जैसा प्रैक्टिकल इफेक्ट नहीं बना पाए। रोज को फिर डैनी और एब्रा सीढ़ियों पर मिल जाते हैं और तुरंत ही ये दोनों अपनी पावर से उस पर अटैक कर देते हैं और रोज को भूल भुलैया में पहुंचा देते हैं। रोज को यहाँ पर एब्रा मिलती है, जो कि बार बार टेलीपोर्ट होकर उसे चोट पहुंचा रही थी, लेकिन फिर रोज एब्रा को पकड़ लेती है। वो उसे मारने ही वाली थी, पर वो समझ जाती है कि ये एब्रा का नहीं बल्कि डैनी का माइंड है और वो उसे भी अपने बक्सों में बंद करना चाहता है। लेकिन रोज इतनी कमजोर नहीं थी और वो आसानी से डैनी के माइंड से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो डैनी के पास आती है और एब्रा होटल में कहीं जाके छुप गई थी। रोज डैनी को भी उसके कल्ट में शामिल होने को बोलती है, लेकिन डैनी उस पर अटैक कर देता है, पर रोज डैनी से कुल्हाड़ी छुड़ाकर उसी की टांग में मारती है और उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो डैनी की स्टीम खाने लगती है और जब वो उसका माइंड रीड करने की कोशिश करती है तो उसके बक्सों वाली जगह पर पहुंच जाती है और डैनी तुरंत ही सारे बक्सों को खोल देता है, जिससे वो सारे ओवरलुक के भूत बाहर आ जाते हैं। क्योंकि ये इतने टाइम से भूखे थे तो ये रोज पर टूट पड़ते हैं और उसे मार के उसकी सारी स्टीम खा जाते हैं। अब इसके बाद ये सभी डैनी पर भी अटैक कर उसे पोजेस कर लेते हैं, जो कि फिर बिल्कुल अपने बाप की तरह कुल्हाड़ी से एब्रा का पीछा करता है। एब्रा को भी यहाँ वो सारे भूत दिखाई देते हैं, जैसे वो जुड़वा बहने, वो टकला और 237 की बुढ़िया भी। डैनी एब्रा को ढूंढ लेता है, लेकिन वो किसी तरह ओवरलुक के वश में से बाहर आ जाता है और एब्रा से कहता है कि वो तुरंत ही यहाँ से भाग जाए, क्योंकि वो इस पूरे होटल को ही जलाने वाला है। उसने होटल में आते ही बॉयलर चालू किया था, जो कि ओवरलोड से फटने वाला है। होटल ट्राई करता है कि डैनी उस बॉयलर को बंद कर दे, लेकिन डैनी उसी के सामने बैठ जाता है और धीरे धीरे आग फैलने लगती है, यानी अब डैनी यहाँ से नहीं भाग सकता। आखिर में डैनी को उसकी मदर की स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे अपने आखिरी समय में डैनी को बुरा नहीं लगता। इसके बाद पूरा ओवरलुक होटल जल के राख हो जाता है, जिसमें डैनी की भी मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद हम एब्रा को डैनी से बात करते देखते हैं, लेकिन असल में ये डैनी का स्पिरिट है। जैसे हेलोरेन उससे बात करने आया करता था, वैसे ही अब डैनी एब्रा से मिलने आया करता है। वो एब्रा से कहता है कि वो जितना मर्जी उतना शाइन करे। इसके बाद एब्रा अपनी मॉम को भी बता देती है कि वो अंकल डैनी से बात कर रही थी। मरने के बाद भी आफ्टर लाइफ होती है, जिसमें उसके डैड भी ठीक है। ये सुनकर एब्रा की मदर को थोड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद एब्रा बाथरूम में जाती है, जहाँ वो बुढ़िया उसका वेट कर रही थी। असल में इन भूतों ने डैनी की जगह एब्रा का पीछा करना शुरू कर दिया था, लेकिन डैनी ने ऑलरेडी एब्रा को सिखा दिया है कि इन्हें डब्बे में बंद कैसे करना है। और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म शाइनिंग से काफी ज्यादा अलग लगी होगी। ये हॉरर कम और एक फैंटेसी मूवी ज्यादा थी, लेकिन एंड में हमें काफी सारे शाइनिंग रेफरेंस देखने मिले हैं। इस फिल्म में वेंडी, छोटे डैनी और जैक टॉरेंस के रोल के लिए नए एक्टर्स को कास्ट किया गया था। साथ ही फिल्म का नॉर्मल कट 2.5 घंटे का है और डायरेक्टर्स कट 3 घंटे का। अगर आप शाइनिंग के फैन हो तो मेरे हिसाब से आपको 3 घंटे वाला कट जरूर देखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी फिल्म थी। आपको ये सीक्वल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अब मुझे कौन सी फिल्म एक्सप्लेन करनी चाहिए वो भी कमेंट में जरूर लिखें। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।